आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सबको नज़र आता है और ये वाली कोई बात बताने वाली भी नहीं है क्योंकि सबको वो दिखता है कि भाई कोई खास परफॉर्मेंस हुई नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई एक बड़ी अपडेट आई है, एक बड़ी न्यूज़ आई है, बहुत सारे इन्वेस्टर इस न्यूज़ के बारे में जान गए हैं कि हाइपर डिलीवरी क्या है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को नहीं पता उनको मैं बताऊंगा कि बेसिकली हाइपर डिलीवरी का क्या नोटिस कंपनी ने जारी किया है, ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे इसमें कितना बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। मैंने कल आपको बताया था कि भाई वाहन पोर्टल द्वारा कुछ डेटा लीक हुआ है। लीक नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे लोगों ने देखा है तो उसके बारे में डिस्कस किया है। तो वाहन पोर्टल में समझ में आ रहा है कि भाई बहुत अच्छी सेल हो रही है और इसी चीज़ को लेकर कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया है। पहले मैं वो कंफर्मेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई अब आगे क्या हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिलने वाला है। ये आप देखिए, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो 2 घंटे हुए इस अपडेट को आए। साफ लिखा है कि ये मीडिया रिलीज है, यानी कि मीडिया इसको बता सकती है और कंपनी खुद चाहती है कि भाई मीडिया इन चीज़ों को देखे और इनके बारे में डिस्कस करे। जब मीडिया इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगी, खासकर वो मीडिया जो काफ़ी पॉपुलर है, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं या जो टीवी चैनल्स हैं, वो अगर इस पीडीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें जो बताई गई बातों को डिस्कस करेंगे, तो नए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नए इन्वेस्टर्स कंपनी में निवेश करेंगे और निवेश करने के बाद ही स्टॉक बढ़ता है। ये सबको पता है, जब तक निवेश होगा नहीं, जब तक नए इन्वेस्टर खरीदेंगे नहीं, तब तक पुराने इन्वेस्टर्स का फायदा नहीं होगा। और नए इन्वेस्टर जब भी खरीदेंगे जब ये पीडीएफ सब तक पहुंचे, सबको पता चले कि भाई ओला इलेक्ट्रिक कर क्या रहा है। अभी ये जो पीडीएफ आई है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पीडीएफ में शायद आपने इग्नोर कर दी हो, उनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो हाइपर डिलीवरी है ये क्या है, इसका रोल समझते हैं। ओला ने बोला है कि भाई हम हाइपर डिलीवरी कर रहे हैं कि एक ही दिन में आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उसी दिन आप डिलीवरी ले जाओ। और ऐसा कर पाना ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहली बार हो रहा है। इसी को हाइपर डिलीवरी बोला जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने एक नया नाम रखा है हाइपर डिलीवरी, इसी चीज़ को बोल रहे हैं। और इसका जो पायलट है बेंगलोर के अंदर स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में रोल आउट होगा। देखो, अगर इतनी सी बात होती तो शायद ये पीडीएफ में कंपनी खुद इस चीज़ को जिक्र नहीं करती। बात कुछ और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ओला एक कदम और आगे बढ़ गया है। ओला ने एआई का यूज़ करके व्हीकल रजिस्ट्रेशन का भी सॉल्यूशन निकाल दिया है कि भाई अगर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराना है तो एआई का यूज़ करें और ऑटोमेटेड आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं कंपनी ने मिडिल नेम को हटा दिया है जो प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर्स जल्दी जल्दी बाइक परचेज कर रहे हैं, वेटिंग टाइम तो बहुत कम कर दिया है। और जैसा हम बोलते हैं कि भाई जो क्विक कॉमर्स चल रहा है, क्विक कॉमर्स जैसे जैप्टो करता है या ब्लैंकेट करता है, एकदम क्विक में आपको फूड और डिलीवरी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ओला ये चीज़ कर रहा है, मतलब कि ऑटोमोबाइल के अंदर क्विक कॉमर्स जैसा मॉडल डाल दिया है और ये ही मार्केट में नया ट्रेंड बनाएगा। आप इस बात को ध्यान रखो जो मैं आज बोल रहा हूँ कि ओला अगर इस तरह के इनोवेशन करेगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा तो ये मार्केट में हमेशा नंबर 1 रहेगा। ऑटोमोबाइल को क्विक कॉमर्स में बदलना ये एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ओला ने कर दिखाया है। और ये चीज़ मैं खुद हवा में नहीं बोल रहा, साफ साफ इस पीडीएफ में लिखा है। सारा डेटा और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पीडीएफ से निकाल के दे रहा हूँ। वहीं कंपनी का फ्यूचर प्लान सबको पता है, फ्यूचर फैक्ट्री पता है, गीगा फैक्ट्री पता है जो तमिलनाडु के अंदर होगी। ईवी हब बहुत बड़ा बनने वाला है। 4000 से भी ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर हो गए हैं। ऑनलाइन नेटवर्क के साथ डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर भी कंपनी काम कर रही है। और क्विक कॉमर्स के ज़माने में हर कस्टमर चाहता है कि भाई घर बैठे सामान आ जाए, तो बाइक भी क्यों ना घर बैठे ही आ जाए। और इसी चीज़ का फ़ायदा ओला अब उठा रहा है। अब देखते हैं कि भाई ओला की सेल पे कितना फ़र्क पड़ता है आगे भविष्य में, कितना नहीं। लेकिन इस पीडीएफ में जो बताया जा रहा है ये वाकई में काबिल तारीफ है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। चलो, अब इतना देख लिया है तो अब थोड़ा कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज और कंपनी के आज के कामकाज की बात कर लेते हैं। तो आज का जो कामकाज रहा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, वही 0.11% का डाउनफॉल। ओवरऑल मार्केट भी हमें नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आया। चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें या निफ्टी आईटी देखें, सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी गिरा लगभग 4% के आसपास। बाकी बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप हमें बढ़ते हुए नजर आए। और ये सब कुछ जानते हैं कि यूएस की मार्केट की वजह से हुआ है। जब से यूएस से टैरिफ की न्यूज़ आई है तब से हम कह सकते हैं मार्केट में ये हलचल देखने को मिली है। बाकी अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज का जो वॉल्यूम है ओला इलेक्ट्रिक में खासकर, मैं नीचे चलता हूं तो वॉल्यूम आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, लगभग 2 करोड़ के आसपास आज भी हमें वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन कल के वॉल्यूम के हिसाब से कम रहा क्योंकि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 2 करोड़ का ही है। कंपनी डिलीवरी के मामले में काफ़ी कम है, 13% का ही डिलीवरी इधर देखने को मिल रहा है। बट ये बात तय है कि भाई अच्छी खासी क्वांटिटी डेली ओला के अंदर बाय और सेल की जा रही है। तो बस अब हर इन्वेस्टर यही इंतजार कर रहा है कि कब इस कंपनी में बड़ी एंट्री हमें देखने को मिलेगी, बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा इस कंपनी को खरीदा जाएगा। और ये चीज़ जब भी हो पाएगी जब कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए,
या फिर कंपनी कुछ ऐसा अनाउंस करे जिससे 100% ये श्योरिटी मिले कि हाँ कंपनी वाकई में अच्छा कर रही है और आगे कंपनी अच्छा परफॉर्म दिखाने वाली है। क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और अब कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो एक बार हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे भी नजर डाल लेते हैं, जहां बहुत क्लियर नजर आता है कि जो दिसंबर का कंपनी का सेल था 1045 करोड़ था। हालांकि सेल घटा है क्योंकि पहले 1200 करोड़ था, इससे पहले जो सेल था लगभग 1644 करोड़ था। तो कह सकते हैं कि सेल कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ और ये कंपनी की रेपुटेशन की वजह से हुआ था। ओला के जो स्कूटर्स थे उनकी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सर्विस सेंटर प्रॉब्लम थी, लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे इन सबको सॉल्व किया है। और अब कंपनी, अब मैंने पीडीएफ आपको दिखाई तो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि अब कंपनी किस स्टेज पे आ गई है। कंपनी सेल, नो डाउट कंपनी की सेल कम हुई है, लेकिन अगर इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे यानी कि मार्च 2025 के जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, इसमें अगर ये सेल 1600 करोड़ के आसपास हो जाती है, 1700 करोड़ के आसपास हो जाती है, कहने का मतलब इस नंबर पे अगर सेल पहुंच जाती है तो बहुत अच्छा साइन माना जाएगा, एक पॉजिटिव रिस्पांस देखा जाएगा और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस कंपनी के अंदर। बाकी अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि ओला के एक्सपेंस भी इधर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कंपनी को 460 करोड़ का लॉस हुआ था। ओवरऑल जो लॉस था वो लगभग 550 करोड़ का था। हर बार कंपनी को लॉस होता है, आप देख सकते हैं, कभी 300 करोड़, कभी 416 करोड़, कभी 380 करोड़, 520 करोड़, तो लॉस कंटिन्यू हो रहा है। इस बार अगर ये लॉस 300 करोड़ से नीचे होता है या 200 करोड़ के आसपास लॉस होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब कंपनी ब्रेक इवन अचीव कर पाएगी और अब धीरे धीरे कंपनी पॉजिटिव हो सकती है। तो बहुत इंतजार है इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट का ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। और कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि भाई कंपनी की जो फेस वैल्यू है अभी 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, लेकिन अभी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट होगा ही, बट हायर चांसेस हैं कि भविष्य में स्टॉक स्प्लिट जरूर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी स्टॉक 54 रुपीज़ का है, तो स्प्लिट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो अभी तो ये स्प्लिट नहीं होने वाला। बाकी देखते हैं कि भाई भविष्य में क्या होता है। तो ओवरऑल गाइज यही अपडेट थी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं इस चैनल के ऊपर ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो इसी तरह से कवर करता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।